20 मिनट में 7 धमाके। ईरान अमेरिका की जंग में दुबई क्यों जल रहा है? यूएई के जेबल अली एयरपोर्ट पर 20 मिनट में 7 धमाके। ये दावा सबसे पहले ईरान की सरकार ने किया, लेकिन हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। ये वो जगह है जहां 1000 से ज्यादा विदेशी कंपनियों के दफ्तर और गोदाम है। ये वो जगह है जहां से संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था की बैटरी चलती है। सवाल है कि हार्मुज पर अमेरिका और ईरान की बातचीत के बीच दुबई को किसने दहलाया? शक ईरान पर, शक यमन पर, शक किसी और ताकत पर भी जो इस युद्ध को जारी रखना चाहती है। जिस जेबल अली एयरपोर्ट पर धमाका हुआ वो सेंट्रल पोर्ट से 35 किलोमीटर दूर है, जो यूएई का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक केंद्र माना जाता है। जेबल अली एयरपोर्ट और जेबल अली फ्री जोन में 150 से ज्यादा देशों 11,000 से अधिक कंपनियां काम करती हैं। इधर दुबई धमाकों से जल गया तो उधर हार्मुज और लाल सागर में जहाजों का ट्रैफिक घट गया। 3 अगस्त को यमन के हूथी विद्रोहियों ने दावा किया उसने सऊदी अरब के तेल टैंकरों को मिसाइल हमलों से उड़ा दिया है। हूथी समूह के प्रवक्ता यहाज सरी ने कहा कि यह हमला उनके लड़ाकों ने किया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि हमला कब हुआ, लेकिन ये साफ कर दिया कि सऊदी अरब के यानूब पोर्ट के पास सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर मिसाइलें दागी गई। مكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله। हार्मुज पर तनाव के बाद ईरान ने हूथी विद्रोहियों को लाल सागर पर नाकेबंदी करने के आदेश दिए थे। हूथी विद्रोहियों को ईरान का ताकतवर प्रॉक्सी माना जाता है, जो यमन के उत्तरी हिस्सों में रहने वाले जायदी शिया समुदाय का एक हथियारबंद लड़ाका ग्रुप है। हूथी सरकार पर भेदभाव के आरोप के बाद यह ग्रुप सामने आया था, लेकिन अभी यह ईरान के इशारे पर काम कर रहा है, जिसकी पकड़ लाल सागर में मजबूत मानी जाती है। उधर ट्रंप ने दावा किया कि हार्मुज को फिर से खोलने पर जल्दी समझौता हो सकता है, क्योंकि ईरान और ओमान के बीच हार्मुज को लेकर प्लान तैयार हो रहा है। हार्मुज पर नया प्लान यह है कि जो जहाज ईरान की तरफ आएंगे उन पर ईरान नजर रखेगा। जो जहाज बाहर जाएंगे वो ओमान के रास्ते से निकलेंगे। इन जहाजों को ओमान क्लियरेंस देगा, लेकिन इसकी जानकारी पहले ईरान को भी होगी। अगर ईरान को जरूरत लगी तो वो जहाजों की जांच भी कर सकेगा। लेकिन ईरान की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ओमान के साथ जहाजों की आवाजाही पर समझौता होने के बाद भी हार्मुज स्ट्रेट तुरंत नहीं खोला जाएगा, क्योंकि तेहरान ने साफ किया है कि ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत सिर्फ दोनों देशों के बीच है और इसका अमेरिका से कोई संबंध नहीं है। मतलब ईरान हार्मुज को खोलने पर तभी राजी होगा जब अमेरिका हार्मुज से पूरी तरह बाहर होगा। The negotiations were good. The stock market was up tremendously over the last 3-4 days. We set new records today in the stock market. Yesterday, today, I think it's like 78 times now during a very short period of time. So a lot of good things are happening. ईरान का दावा है कि हार्मुज स्ट्रेट को लेकर ओमान के साथ होने वाला समझौता अमेरिका की दखलंदाजी और ट्रंप की धमकियों की वजह से टल रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी देता रहेगा और बातचीत में दखल करता रहेगा, तब तक कोई भी समझौता आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि ईरान को हार्मुज बहुत जल्दी खोलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से जोरदार हमला करेगा। अगर ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होगा कि अमेरिका हमला करेगा या नहीं, सवाल ये होगा कि हमला कितना बड़ा होगा, क्योंकि इस बार निशाना सिर्फ मिसाइल लॉन्चर नहीं बल्कि ईरान की पूरी सैन्य और आर्थिक ताकत बन सकती है। ट्रंप ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर बातचीत नाकाम रही और हार्मुज बंद रहा तो अमेरिका सिर्फ चेतावनी नहीं देगा बल्कि सैन्य कार्रवाई करेगा। तो सवाल है कि ट्रंप के पास ईरान पर अगले हमले का क्या प्लान है? पहला टारगेट हार्मुज के आसपास तैनात ईरानी एंटीशिप मिसाइल बैटरियां। दूसरा टारगेट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसैनिक स्पीड बोट्स और ड्रोन बेस। तीसरा टारगेट बंदर अब्बास, केशम और अबू मूसा जैसे रणनीतिक सैन्य ठिकाने। चौथा टारगेट रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। पांचवा टारगेट समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को अमेरिकी नौसेना और सहयोगी देशों के जहाज मिलकर साफ करेंगे। लेकिन अमेरिका का मकसद सिर्फ रास्ता खोलना ही नहीं
बल्कि दुनिया को यह संदेश देना होगा कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को बंधक बनाने की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। उधर अमेरिकी नौसेना पहले से ही अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, परमाणु पनडुब्बियों और लंबी दूरी के बॉम्बर विमानों के साथ मौजूद है। अगर हमला होता है तो इसकी शुरुआत हवा और समुद्र से होने वाली मिसाइलों की जबरदस्त बारिश से हो सकती है। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35 और F-18 फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। B-2 और B-52 बॉम्बर लंबी दूरी से प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं। टॉमहुक क्रूज मिसाइलें युद्धपोतों और पनडुब्बियों से दागी जा सकती हैं। ड्रोन और सैटेलाइट लगातार ईरानी ठिकानों की निगरानी करेंगे। I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Now, we've already, through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened, cannot have a nuclear weapon, but hopefully they'll come to their senses. लेकिन अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब भी तय माना जा रहा है। ईरान एक साथ हार्मूज, इराक, सीरिया और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को सक्रिय कर सकता है। हूथी लाल सागर में नए हमले कर सकते हैं। ईरान और सीरिया में इराक समर्थक मिलिशिया अमेरिकी बेस को निशाना बना सकते हैं और इजराइल पर भी मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ सकता है। यानी अगर हार्मूज नहीं खुला तो लड़ाई सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध की आग में गिर सकता है और उसका असर दुनिया भर में तेल की कीमतों से लेकर शेयर बाजार तक हर जगह दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका बहुत तेज हो गई है, इस बीच एक रिपोर्ट अमेरिका को भी बहुत परेशान करने वाली है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान जंग में अमेरिका के 80% थर्ड इंटरसेप्टर खत्म हो गए हैं, जबकि अमेरिकी फौज पैट्रियट सिस्टम के लगभग आधे इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों का तेजी से घटता भंडार और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगी देशों पर ईरानी जवाबी हमले की आशंका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर प्रस्तावित बड़े हमलों को टालने की एक बड़ी वजह बन गई है। हालांकि ट्रंप ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास इतने हथियार हैं जितने हथियार दुनिया ने कभी देखे भी नहीं। We feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. लेकिन ट्रंप के दावों और रिपोर्टों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान वाकई इतना कमजोर हो चुका है कि अब अमेरिका उसे आसानी से झुका देगा, या फिर तेहरान अभी अपना सबसे बड़ा दांव खेलना बाकी रखे हुए है। लेकिन ट्रंप ने ईरान को जितनी धमकियां दी, जितने हमले किए, उतनी ही तेजी से तेहरान ने हार्मूज स्टेट पर फिर से दबाव बढ़ा दिया। अमेरिकी ठिकानों पर प्रॉक्सी हमले तेज किए, इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक करके अपनी ताकत दिखाई, साइबर हमलों से ऊर्जा नेटवर्कों को निशाना बनाया, खाड़ी में तेल सप्लाई को बाधित करने की कोशिश की। यही वजह है कि अमेरिका सिर्फ ईरान की सेना पर नहीं, बल्कि उसके पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क पर भी नजर बनाए हुए। वॉशिंगटन को डर है कि अगर तेहरान सीधे जवाब देने की स्थिति में नहीं हुआ तो हूथी, इराक और सीरिया के ईरान समर्थक, मिलिशिया और लेबनान के हथियारबंद गुट एक साथ नया मोर्चा खोल सकते हैं। यानी युद्ध का मैदान सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया बन सकता है। लेकिन अमेरिका की टेंशन हार्मूज में IRGC के साथ लाल सागर में हूथियों ने भी बढ़ा दी है। खाड़ी में तेहरान अमेरिकी ठिकानों को तबीयत से निशाना बना रहे हैं। उधर खाड़ी के देशों में भी हाई अलर्ट है। सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन और कुवैत अपनी ऊर्जा परियोजनाओं और बंदरगाहों की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। तेल कंपनियों ने भी अपने जहाजों के रूट बदलने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अगर हार्मूज और लाल सागर दोनों पर खतरा बढ़ा तो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर एक साथ दोहरी चोट पड़ सकती है। और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर सिर्फ तेहरान या वॉशिंगटन पर नहीं, बल्कि अगले 48 घंटे पर टिकी हुई है। अगर बातचीत सफल हुई तो हार्मूज खुल सकता है और तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत टूट गई तो मिसाइलें फिर चलेंगी, युद्धपोत फिर आगे बढ़ेंगे और पश्चिम एशिया एक ऐसे संघर्ष में धकेला जा सकता है जिसकी कीमत सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है।
तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अगला हमला कौन करे, सवाल ये है कि क्या आखिरी मौके की बातचीत युद्ध को रोक पाएगी या फिर हार्मूज स्ट्रेट से शुरू हुआ ये टकराव पूरे पश्चिम एशिया को एक और बड़े युद्ध की आग में झोंक देगा।